मित्रों, शनि बहुत दयालु है, शनि न्याय करता भी है। इसलिए 140 दिनों में आप शनिदेव की वैदिक मंत्र का जाप करते हैं। अगर वक्री शनि का सबसे बड़ा लाभ सिंह राशि के किसी व्यक्ति विशेष को होगा तो कुछ चुनिंदा लोगों को उसका सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप जानते हैं शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए वैदिक ज्योतिष में इनकी विशेष भूमिका होती है। जब वह अपनी गति बढ़ा देते हैं या गति को धीमी करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों, अगर आपने 13 फरवरी के मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो युद्ध की भविष्यवाणी की थी, मैंने जो जल प्रलय की भविष्यवाणी की थी, वह 100% सही साबित हो रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। सिंह राशि वालों, आज फिर से ब्रह्मांड में जो बहुत बड़ी घटना हो रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वैसे भी ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का 2.5 वर्षों के बाद स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की राशि में प्रवेश हुआ है और वह अगले 2027 तक वही रहेंगे। आप जानते हैं शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए वैदिक ज्योतिष में इनकी विशेष भूमिका होती है। जब वह अपनी गति बढ़ा देते हैं या गति को धीमी करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव फिर से एक बार 13 जुलाई 2025 से होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात मुख्य रहेंगे। निवेश, शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी उथल पुथल देख पाएंगे। अतीत की गलतियां दोबारा सताने लगेगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रभाव या बड़ा परिवर्तन अगर किसी 5वीं राशि में होगा तो आपकी सिंह राशि में होगा। सिंह राशि वालों, मेरा आपसे वादा है, अगर ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपको 140 दिन में क्या होगा इनकी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको उपाय भी बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप आने वाली अनहोनी से बच सकेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं 13 जुलाई 2025 से वक्री शनि का प्रभाव सिंह राशि पर कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नाम से संबंधित किया गया है, जिसमें सूर्य पुत्र, शनिश्चर, छाया पुत्र, मनगावी आदि का समावेश है। अब वही शनि जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वक्री होंगे तो उसके प्रभाव का क्षेत्र विस्तृत होगा। तो मुख्य रूप से वह आपके कार्यों को प्रभावित करेंगे। जैसे कि आप में से जो लोग कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो लोग औजार बनाते हैं, बेचते हैं, जिनका कार्य शारीरिक तौर पर फिट रखना है, जैसे कि जिम हो, जिम के सामान हो, सामग्री हो। इसके साथ साथ तेल का जो व्यापार कर रहे हैं, जिनके पास मिलें हैं, कारखाने हैं, जिसमें अनेक लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों के जीवन में अब जबरदस्त बदलाव के योग निर्मित होंगे। इसके साथ साथ शनिदेव उन व्यक्तियों के कार्यों में भी अप्रत्याशित रूप से धन प्रदान करेंगे जो लकड़ी, कोयला या सीमेंट के कार्य से संबंध रखते हैं, जिनकी पत्थर, मार्बल की खान है या इनसे संबंधित है। अगर वक्री शनि का सबसे बड़ा लाभ सिंह राशि के किसी व्यक्ति विशेष को होगा तो कुछ चुनिंदा लोगों को उसका सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, खासतौर पर व्यापारियों को। अगर इसमें भी जिनका व्यापार चलता चलता रुक जाता था, धन तो कमाते थे लेकिन पैसा रुकता नहीं था, धन तेज गति से आता भी था लेकिन तेज गति से चला भी जाता था, जिनका व्यापार मंद हो गया है, उन लोगों को शनि प्रगति और लाभ देंगे। ये लाभ केवल आपको दिखेगा ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी देखेंगे,
कि उन्होंने थोड़े दिनों में लाखों करोड़ों कैसे कमा लिए। इसके साथ साथ शनि इस 140 दिनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल किससे लाभ देगा। अगर आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे तो वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिनका नतीजा यह होगा कि अब आप आराम कर सकेंगे, अन्य जगह ध्यान दे सकेंगे। अब युवा है और अगर कोई नया काम शुरू करने की उम्मीद से 1 साल से बैठे हैं तो निश्चित रूप से यह कार्य होगा, क्योंकि शनि आपको पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से लाभ देता है। जब भी शनि वक्री होता है और कुंडली में शनि अशुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि में या दोष कारक बनता है तो कई बार तो देखा गया है कि आपको राज्य की ओर से या अन्य व्यक्तियों की ओर से जीवन में कुछ बाधाएं, अड़चन उपस्थित हो जाती है। कभी कभी पदोन्नति में रुकावट आ जाती है, कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, या फिर कभी कभी आपके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी जाती है। राज्य या केंद्र सरकार की जांच एजेंसी के रडार पर आ जाते हैं। हालांकि अच्छा शनि का प्रभाव आपको इन संबंधित मुश्किलों से भी बचाता है। इसके साथ साथ अष्टम भाव में शनि आपके शत्रु के बल को क्षय करता है, बंधनों से मुक्ति देता है, तो वह राज्य एवं केंद्र से भी सहायता प्रदान करता है। आपके संबंध बड़े लोगों के साथ बनते हैं, आपको नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर दिया जाता है। आप देश विदेश में अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं और ढेरों लाखों करोड़ों कमाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। सिंह राशि वालों, शनि के प्रभाव का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, जैसे कि वह कष्ट, विपत्ति, दुर्दशा, दरिद्रता, ठगी, मृत्यु, महाभय, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट शनि के प्रभाव के क्षेत्र में ही आते हैं। इसीलिए कर्म फलदाता शनि के वक्री अवस्था में अगर आप धर्म कार्य से जुड़ते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, शोषित, पीड़ित, अपाहिज और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं या इच्छा रखते हैं, तो आपके दिल में यह भावना होती है कि कुछ करना है, तो आप इस 140 दिनों में मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी सफल कर पाते हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह भी प्रारंभ में गुरु के साथ लाभ भाव में उपस्थित होगी, तो वो पत्नी के माध्यम से लाभ की स्थितियों का निर्माण करेंगे। अगर आप प्रियतम से दूर है तो उससे नज़दीक पहुंचेंगे। आपको कोई अच्छा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, विवाह के लिए शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके पास सब कुछ होते हुए भी प्रेम ही नहीं था, वह निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बकरी शनि के प्रभाव से सिंह राशि के लिए 3 मुख्य बदलाव होंगे, और यह बदलाव ऐसे होंगे जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठकर आपकी कुंडली की 3 भावों को देख रहे थे। वह तीनों भावों का फल बदलेगा, क्योंकि पहले दृष्टि कर्म भाव पर थी, तो जाहिर तौर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो युवा अन्य शहर, राज्य या विदेश में जाकर नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी। जो लोग एक जगह कार्य करके घुटन से महसूस कर रहे हैं, उन्हें नौकरी में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी सप्तम दृष्टि धन भाव पर थी, जो कुटुंब परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर रही थी या फिर संपत्ति का अधिकार नहीं दिला रही थी, तो ऐसे में लाभ होगा। जमीन जायदाद संबंधित सफल सौदे होंगे, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी बिकेगी, पारिवारिक उलझनें खत्म होगी। इसके साथ साथ आपको निरंतर चलने वाला धन का स्रोत हाथ लगेगा। तीसरी दृष्टि उनकी पंचम भाव पर है, जो प्रेम का भाव है, तो जाहिर है कि अब 140 दिनों में प्रेम से वंचित नहीं रहेंगे। मित्रों, शनि बहुत दयालु है, शनि न्याय करता भी है, इसलिए 140 दिनों में आप शनिदेव की वैदिक मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ यागादि कर्म करते हैं, तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से तो बचेंगे, लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, और आपका नाम भी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।